टोटल, और वो भी इफेक्टेड होंगे, उनको वापस भी लाना पड़ेगा, और वो रेमिटेंस देते हैं, कितनी देर तक ये सिचुएशन ऐसी रहेगी उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि वापस कब जा पाएंगे। तो ये भी दूसरा पॉइंट। तीसरा, दोनों देश इजराइल और ईरान भारत के बहुत ही करीब हैं। अगर आप इजराइल को देखें, 17 से 20% जो मिलिट्री इक्विपमेंट है भारत इजराइल से लेता रहा है। इजराइल और भारत के रिलेशन करीब करीब 40-50 साल से बहुत ही घनिष्ठ रहे हैं, और इसी प्रकार से भारत और ईरान के रिलेशन स्पेशली चाबार को लेके, देखो जब 2015 के अंदर डोनाल्ड ट्रंप JCPOA से निकल गए थे, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको न्यूक्लियर डील बोलते हैं, उसके बाद भारत सर आपको आवाज आ रही है मेरी? से 0% कर दिया था 28 से। ठीक है सर, बस आप पे आ रहे हैं सर। वो बहुत स्ट्रेटेजिक सर आप थोड़ा सा पीछे बाईपास करता पाकिस्तान को डायरेक्ट ईरान से अफगानिस्तान, फिर ये सेंट्रल एशियन स्टेट जो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और फिर वो नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भारत के जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप ईरान के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत के मिलिट्री रिलेशन इजराइल के साथ भी बहुत। अश्विनी जी, ये बिल्कुल ठीक कहा आपने कि इसका असर जो है पूरे विश्व भर पर पड़ता हुआ नजर आएगा, खासतौर पर अगर भारत को लेकर बात करें तो। लेकिन इस बीच हमारे साथ सुबोध दीक्षित जुड़ गए हैं, स्क्वाड लीडर हैं हमारे साथ, सीधे उनका रुख करते हैं। सुबोध जी, मैं आपका रुख करूंगा और जानकारी आपसे यहां पर मैं यही लेना चाहूंगा कि जिस तरीके से अश्विनी जी से भी बात कर रहे थे कि इसका एक खासा असर भारतीय बाजार पर पड़ता हुआ नजर आएगा, विश्व पटल पर पड़ता हुआ नजर आएगा, लेकिन यहां पर इजराइल ने जिस तरीके से हमला किया, ईरान का अगला स्टैंड क्या होगा? क्योंकि जिस तरीके से ईरान ने पहले 13 अप्रैल को हमला किया था, अश्विनी जी ने भी इस बात का जिक्र किया कि उस वक्त ही तय मान लिया गया था कि इजराइल बदला जरूर लेगा। अब किस तरीके से ईरान यहां पर स्टैंड करता हुआ? देखिए, मेरा यहाँ पर मैंने इसका जितना भी मंथन किया है, जिस दिन से अटैक हुआ है 6 बजे से लेकर के अब तक का, मैंने ये स्टडी में पाया है कि जो इजराइल है उसको ऑलरेडी इनपुट्स हैं कि अगर वो ईरान पे अटैक करता है तो उसको क्या क्या रिपरकशंस झेलने पड़ सकते हैं। दूसरा, ईरान को जैसे कि आप जानते हैं कि रशिया पूरा सपोर्ट कर रहा है, और S-300 ईरान के पास ऑलरेडी है, उसने मिसाइल डिफेंस सिस्टम को मजबूत बना रखा है। दूसरी चीज ये है कि अभी मैं कुछ न्यूज़पेपर को देख रहा था, तो उसमें मुझे ऐसा सुनने में आया है कि अमेरिका ने ईरान को इनडायरेक्टली एक ऑफर दिया है कि ठीक है, अभी इजराइल कहीं इन्वॉल्व है गाजा में और उसको अपनी जनता के सामने फेस चेंज भी करना है, दिखाना है दुनिया को कि उसने भी आप पे अटैक किया है, बट आपका ज्यादा डैमेज नहीं होगा, तो आप F-35 आपके ऊपर आएंगे और आप ज्यादा कुछ आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे और ये करके चले जाएंगे। ईरान ने इस ऑफर को भी मना कर दिया, बिकॉज उसको पूरा ट्रस्ट है कि उसके पास अब रशिया का सपोर्ट है, S-300 उसके पास है, और ईरान ने साफ कहा है कि अगर इस युद्ध को खत्म करना है तो इजराइल पे आप दबाव डालें कि वो अब इस कार्रवाई के ऊपर कोई दूसरी कार्रवाई ना करे, क्योंकि उसने दमिश्क पे उसकी जो दूतावास है उस पर हमला किया, उसके बदले में हमने ये किया। तो अगर आप लड़ाई खत्म करना चाहते हैं तो यहीं से इस बात को खत्म कर दीजिए। लेकिन अगर इजराइल के पिछले कई सालों के उसकी हिस्ट्री को देखें तो वो कभी भी चुप नहीं बैठता, और बेंजामिन नेतन्याहू बिल्कुल भी ऐसा दिखाई नहीं देते कि वो अभी इस मूड में है। लेकिन हाँ, उनको अमेरिका ने भी चेताया है कि अगर आप बदले की कार्रवाई करते हैं तो आपके पास ये इनपुट्स है। अब रही बात कि इसका वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर गलती से भी इजराइल ने एक बार भी अटैक किया ईरान पे, तो उसके पास दो ही ऑप्शन होंगे, या तो वो पूरा फुल फ्लैश्ड वॉर करे, क्योंकि किसी भी देश पे आपके पास केवल एयर अटैक का ही ऑप्शन है, आप बीच में सीरिया है, जॉर्डन है, आपको एयर अटैक से जाना पड़ेगा। लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती है तो इस बात से मुकरा नहीं जा सकता कि फिर ये फुल फ्लैश्ड वॉर में तब्दील होगा और पूरी दुनिया पर इसका प्रभाव पड़ना स्टार्ट होगा। क्योंकि हमने देखा इससे पहले भी कि सद्दाम हुसैन ने भी एक बार अमेरिका से स्वयं को बचाने के लिए समुद्र पर तेल के कई बैरल्स फैला दिए थे और समुद्र में बस माचिस लेके बैठा हुआ था कि आप आइए, हम आग लगा देंगे। उस दौर में भी उनके पास यही हथियार है। ईरान को पता है मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मैं आपको दो चीजें बताना चाहूंगा जो अभी तक सुबह से देखने को दिख रही हैं। पहला कि अभी तक ईरानियन साइड से जो बातचीत आई है, कॉन्फर्मेशन आई है, उनने काफी डाउन प्ले करा है इस पूरे इंसिडेंट को। उनने कहा है कि ये ड्रोन अटैक्स थे और उनके एयर डिफेंस सिस्टम ने इसको डील कर लिया। दूसरा, जो भी इंफॉर्मेशन सुबह से आई है इजरायली स्ट्राइक्स की, वो सारी यूएस मीडिया लीक से आई है। अभी तक इजराइल की साइड से चुप्पी है, बिल्कुल
कोई भी एक तरफ से स्टेटमेंट जारी Sorry? नहीं करी गई है इजराइल की तरफ से। दूसरा, जैसे आपने पूछा, भारत के लिए बड़े स्टेक्स हैं इस पूरे रीजन में। एनर्जी की बात कर लीजिए या आप डायस्पोरा की बात कर लीजिए, एक बड़ा तबका भारत की ग्लोबल डायस्पोरा का वेस्ट एशिया में रहता है, ब्लू कॉलर वर्कर रहता है। सिद्धांत सबल हमारे सहयोगी कुछ जानकारियां हम तक पहुंचा रहे थे। इस बीच एक बार फिर से मैं अश्विनी जी का रुख करना चाहूंगा। अश्विनी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। जानकारी यहां पर मैं आपसे जो है जॉर्डन को लेकर लेना चाहूंगा, जिस तरीके से जहां इजराइल और ईरान दोनों एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, लेकिन जो जॉर्डन है उसकी आलोचना मुस्लिम देशों में खास तौर पर हो रही है। इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही, पहले उसका रुख कर लेते हैं। जहां ईरान के 7 शहरों में हमले का दावा किया जा रहा है, ये अपडेट आप तक पहुंचा दें। इजराइल ने बड़ा दावा इस बीच किया, ये जानकारी जो सामने आ रही है तेहरान, अर्क, बांदर, बुशेर में हमले के बाद कही गई है, और ईरान के 7 शहरों को निशाना बनाया। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दें, ईरान के 7 शहरों को निशाना बनाया इजराइल ने, बड़ा दावा किया है। तेहरान, अर्क, बांदर, बुशेर में हमला किया गया। अश्विनी जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा एक बार फिर से, जिस तरीके से सवाल मैंने किया था जॉर्डन को लेकर, जहां इजराइल और ईरान एक दूसरे पर हमले कर रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं युद्ध को लेकर, हमलों को लेकर, लेकिन इस बीच तमाम मुस्लिम देशों में जॉर्डन को लेकर जिस तरीके से आलोचना हो रही है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जिस तरीके से जॉर्डन ने भी जो ईरान की मिसाइलें थी, ड्रोन थे, उनको मार गिराया था। हाँ, देखो, सच्चाई यह है कि जो ईरान और इजराइल के बीच में कम से कम 1500 किलोमीटर का डिस्टेंस है जी। तो ग्राउंड फोर्सेस इस्तेमाल हो नहीं सकती, एयर पावर का या नेवल एयर पावर का इस्तेमाल होगा। जो पिछले 13 अप्रैल को फायर हुआ ईरान की तरफ से, जो ड्रोन और मिसाइल दागी गई, तो वो जॉर्डन होके जो जा रही थी, तो जॉर्डन की गवर्नमेंट ने अपनी एयर स्पेस पे उन ड्रोनों को भी एक प्रकार से बर्बाद किया। गवर्नमेंट का तो ठीक है, मगर जो वहां की लोकल पॉपुलेशन है उनको ये बात पसंद नहीं आई। उनको लगता है कि इजराइल की लड़ाई जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड से है, तो ये सच्चाई है। तो कहीं ना कहीं जो जॉर्डन की गवर्नमेंट थी वो अंडर प्रेशर थी, मगर जो अब हुआ है मुझे लगता है कि कहीं अमेरिका इसको ऑर्केस्ट्रेट करके डाउन प्ले करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि ये लड़ाई फैले। अगर टिट फॉर टैट की बात चल जाती है दोनों देशों के बीच में, तो फिर बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है वर्ल्ड की इकोनॉमी। तो इसीलिए इजराइल के मीडिया ने अभी तक नहीं बताया कि कोई हमला किया है उन्होंने ईरान पे, मगर ये अमेरिका लीक कर रहा है। वो इसका यही है कि कहीं ना कहीं ये क्लेम किया जाए कि इजराइल ने हमला किया, और वो ईरान क्लेम करे कि हमने उन ड्रोनों को मार गिराया, कि वो कहते हैं सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे। कुछ ऐसा फॉर्मूला निकालने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, क्योंकि उसको पता है कि एक बार ये लड़ाई फैल गई, दोनों तरफ टिट फॉर टैट स्टार्ट हो गया, तो दोनों बहुत पावरफुल हैं। जो बातचीत कर रहे थे, अगर एयर पावर को देखें तो इजराइल को एज है, इजराइल के पास F-16 है, F-35 है, F-22 रैप्टर भी सुनने में आया है कि उसको दिए हैं अमेरिका ने। उसका एयर डिफेंस सिस्टम बहुत पुख्ता है, आयरन डोम है उसके पास, एरो 3 है उसके पास, हार्ड एटमी हाइटेड एरिया। मगर अगर ईरान को देखें, ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम S-300 ही है, S-400 नहीं है, तो कमजोर है। कहीं ना कहीं एयर पावर इसकी कमजोर ईरान की, मगर ईरान के पास दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लास्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक मिसाइल। बिल्कुल अश्विनी जी, तमाम जो हथियार हैं वो दोनों ही देशों के पास मौजूद है, और ऐसे में स्थितियां और भी तनावपूर्ण हो सकती हैं। सुबोध जी का मैं रुख करूंगा और अमेरिका के स्टैंड को लेकर बात करूंगा, लेकिन उससे पहले एक जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचा दूं मैं कि इजराइल के हमले पर ये बड़ी अपडेट सामने आई है, जहां पर ईरान के परमाणु ठिकानों के पास धमाके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। पश्चिमी ईरान के सैन्य ठिकानों पर भी हमले की अपडेट निकलकर सामने आई है, रडार स्टेशन को भी निशाना बनाया गया है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा दे जो इस बीच सामने आ रही है, और हमारे साथ स्क्वाड्रन लीडर सुबोध दीक्षित जी लगातार बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करते हैं। सुबोध जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगा और अमेरिका के स्टैंड को मैं समझना चाहूंगा आपसे कि बात अमेरिका को लेकर करें। अमेरिका लगातार जो है वो ये कह रहा है कि हमला नहीं होना चाहिए, आप शांति बनाए रखें, लेकिन वहीं दूसरी ओर अमेरिका लगातार हथियार दे रहा है, लगातार अगर फाइटर जेट को लेकर बात करें वो दे रहा है। तो ऐसे में किस तरीके से उसका स्टैंड समझा जाए? एक और शांति की बात, दूसरी ओर हथियार सप्लाई करना। सुबोध जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, शायद आपका डिवाइस म्यूट है। 85 आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ सुबोध जी, मिल पा रही है आपकी आवाज? हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अमेरिका ने हमेशा से ये
कि कुम्हार होता है, एक हाथ से हम सपोर्ट लगाते हैं और दूसरे हाथ से थपकी देते रहते हैं। तो युद्ध, तो लड़ाई को प्रोवोक भी करना है और उसके बाद में बीच में आकर के दोनों को समझाना भी है और अपने इंस्ट्रूमेंट्स को, अपने हथियारों को पूरी दुनिया को दिखाना है और उसको बेच देना है। लेकिन आज के इस माहौल में इस बात को देखा जा रहा है कि अमेरिका में जो बाइडेन जी का लगातार विरोध हो रहा है, इसलिए क्योंकि एक तो वहां पर उनके भी इलेक्शंस बहुत नजदीक हैं, वो उसमें भी लगे हुए हैं, और दूसरा, अगर इजराइल और ईरान इन दोनों में एक ऐसा युद्ध हो जाता है जिसको रोकना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मन ही मन में काफी लंबे समय से एक दूसरे का विरोध होता रहता है, तो फिर जहां से जो तेल के दाम बढ़ेंगे उसका प्रभाव अमेरिकन के ऊपर भी आएगा, पूरे विश्व में आएगा। तो अभी इस अमेरिका की नीति ये हो सकती है कि किसी तरीके से अगर इसको डीएस्केलेट किया जाए, भले ही एक बार उनके जो परिणाम है वो कुछ और निकले, तो अमेरिका ये चाहता है कि चलिए, बड़ी जानकारी भी सामने आ रही है सुबोध जी, पहले उसका रुख कर लेते हैं, जहां पर ईरान की न्यूज एजेंसी का दावा है कि तबरीज शहर में धमाका नहीं हुआ। ये बड़ी जानकारी पहुंचा दे, ईरानी न्यूज एजेंसी IRNA ने दावा किया है ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचा। अश्वनी जी, आपका रुख करूंगा मैं। जिस तरीके से खबर इस बीच आई है, जहां हम चर्चा कर रहे थे कि ईरानी न्यूज एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान के परमाणु ठिकानों को नुकसान नहीं पहुंचा, यानी कि कोई हमला नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल, देखो वही तो बातचीत है कि किसी तरीके से इसको डाउन प्ले किया जाए। सच्चाई तो यह है कि इजराइल चाहेगा कि जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी हैं उनको बर्बाद किया जाए, क्योंकि अगर ईरान अभी न्यूक्लियर हथियार बना लेता है तो फिर वो पूरे वर्ल्ड की शांति के लिए बहुत प्रॉब्लम होगी, स्पेशली वेस्ट एशिया में। मगर अब अगर हमला होता है तो ईरान को मालूम है, ईरान इसके लिए प्रिपेयर्ड है। तो किसी तरीके से जो अमेरिका है इसको डाउन प्ले करना चाहता है। वो यही कह रहा है कि हमले हुए हैं, ईरान कह रहा है कि जो हमले हुए हैं उसमें ड्रोन को हमने बर्बाद कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगे कि हमले हुए और हमले अनसक्सेसफुल हुए और ये बात आगे ना बढ़े। यही है कि कहीं ना कहीं इस सिचुएशन को डिफ्यूज किया जाए। अमेरिका नहीं चाहता कि ये जो लड़ाई फैले, क्योंकि ये लड़ाई अगर फैलती है तो इसका भयानक रूप हो सकता है। जैसे बहुत अच्छा है कि ईरान के साथ रूस और चीन खड़े हुए हैं और इसी प्रकार इजराइल के साथ US और यूरोप है, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर रेट्स बढ़ेंगे, तो किसी के भी हित में नहीं है ये लड़ाई। बिल्कुल बिल्कुल अश्विनी जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि लड़ाई किसी के भी हित में नहीं है, पूरे विश्व के लिए लड़ाई जो है वो खराब है और डाउनफॉल के लिए है। अश्विनी जी, सुबोध जी, आप दोनों मेरे साथ बने रहें। यहां पर एक रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।